आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ इज एम एंड आर कि हम यू अपना इज एम और आर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक को हम इज कहते हैं, दूसरे को एम, तीसरे को आर। जब भी हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो उसमें याद रखें कि हमेशा हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, जब हम लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या हम इस तरह कह सकते हैं कि जो इज एम आर है इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, और इसके साथ इसका एक और नेम भी है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हम इसको 2-3 नाम से याद करते हैं कि लिंकिंग वर्ब भी इसी को कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को भी इसी को कहते हैं। एक बात और देखें, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब नहीं होता तो उसकी जगह हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि इज कहाँ इस्तेमाल होता है, एम कहाँ इस्तेमाल होता है और आर कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमारे पास है इज। इसको लिए हम इसको याद रखें कि इज कहाँ इस्तेमाल होगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ, और जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है। ही इज टीचर, शी इज गुड स्टूडेंट, इट इज हॉट वेदर, दिस इज चेयर, दैट इज टेबल, अली इज हार्ड वर्किंग बॉय। तो ये एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ही, शी, इट, दिस, दैट और अली के साथ इज हमने यूज किया है। अब इसमें देखें, जो आपके ही, शी, इट, दिस, दैट है, इसके साथ अली, अली क्या आपका सिंगुलर नाउन है और आपका ही, शी, इट प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। एम हमेशा किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, जिसकी हमने एग्जांपल लिखी है, आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर। तो ये क्या है, आई के फौरन बाद क्या इस्तेमाल होता है, एम इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम इस के साथ ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो लास्ट हमारे पास है वो आर। आर कहाँ का इस्तेमाल होता है, यू के साथ इस्तेमाल होता है, वी के साथ इस्तेमाल होता है, दे के साथ, दीज, दोज और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल देखें, यू आर रीडिंग, वी आर फ्रेंड्स, दे आर प्लेयर्स, दीज आर फ्लावर्स, दोज आर बर्ड्स, अली एंड अहमद आर गुड स्टूडेंट्स। अब ऊपर वाली जो एग्जांपल है, यू, वी, दे, दीज और दोज वाली, इसमें भी आर आ रहा है, और अली और अहमद ये आपका प्लूरल नाउन आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, आर इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि इज का इस्तेमाल कहाँ होता है, ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और एम का इस्तेमाल कहाँ होता है, आई के साथ इस्तेमाल होता है, और जो आपका आर है ये यू, वी, दे, दीज, दोज प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इज एम आर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि उर्दू के मैंने सेंटेंस लिखे हैं, ये एक किताब है। अब इस तरह करें, जो पहला लफ्ज है उसको हम 1 नंबर देते हैं, आखिरी जो लफ्ज है हम उसको 2 नंबर देते हैं, और दरमियान वाले को हम 3 नंबर देते हैं। तो इस तरह जब ये है, ये की इंग्लिश हम क्या बनाते हैं, दिस होती है तो हम दिस लिखेंगे, है की इंग्लिश 2 होती है की इंग्लिश जो है वो इज होती है, 2 नंबर पर है तो दिस के बाद इज आ गया, और एक किताब 3 नंबर दिया तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, अ बुक। तो सेंटेंस बनेगा दिस इज अ बुक। इसी तरह वो अच्छा तालिब इल्म है। अब वो को मैंने 1 नंबर दिया, है को 2 दिया। अब वो को जो 1 दिया वो की इंग्लिश होती है ही, है को 2 दिया इसकी होती है इज, अच्छा तालिब इल्म, अ गुड स्टूडेंट। तो सेंटेंस बनेगा ही इज अ गुड स्टूडेंट। इसी तरह हम खिलाड़ी हैं, हमको मैंने 1 नंबर दिया, हैं को 2 नंबर दिया, खिलाड़ी को 3 नंबर दिया। तो जिसको पहले 1 नंबर दिया उसकी इंग्लिश बनाएंगे, हम की इंग्लिश क्या होती है वी, जिसको 2 नंबर दिया उसकी इंग्लिश होती है हैं, इसको हम आर कहते हैं इंग्लिश के अंदर। खिलाड़ी की इंग्लिश होती है प्लेयर, तो इस तरह क्या बनेगा, वी आर प्लेयर। तो ये एक आसान सा तरीका है इज एम आर को समझने का कि इज एम आर कहाँ का इस्तेमाल होता है, कौन से नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और इसको हम बनाते कैसे हैं। तो मैंने ये आसान करके आपने सामने प्रेजेंट किया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।